एक ऐसी जगह जहां हंड्रेड्स ऑफ लोगों के स्केलेटन्स पड़े हैं, लिटरली पड़े हैं। एक ऐसा क्रेटर, एक ऐसा गड्ढा जिसके अंदर 300 से भी ज़्यादा लोगों के स्केलेटन मौजूद हैं। और यही नहीं, कोई भी इंसान जाके उन स्केलेटन्स को, उन बोन्स को, उन ह्यूमन रिमेन्स को टच कर सकता है, उनके ऊपर लगे फ्लैश को फील कर सकता है और लिटरली उनको रिसर्च पर्पस के लिए उठा के अपने घर भी लेके जा सकता है। रूपकुंड लेक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये रूपकुंड लेक बहुत सारे स्पूकी राज अपने अंदर दबा के रखती है। ये रूपकुंड लेक एक क्रेटर जैसे गड्ढे के अंदर मौजूद है जिसको तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो लेक है ये 16,000 फीट से भी ज्यादा के ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरे साल फ्रोजन रहती है। सिर्फ थोड़ा ही टाइम ऐसा होता है जब ये मेल्ट डाउन होती है, जो ऐसे पीक मंथ्स होते हैं जिसमें गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है, जब ये मेल्ट डाउन होती है और जो इसके बोन्स और इसके अंदर जो स्केलेटन्स हैं वो सारे बाहर निकल के आते हैं। और ऐसा नहीं है जो इसके अंदर स्केलेटन्स और ह्यूमन रिमेन्स पड़े हैं वो इसके बीच के एरिया में पड़े होंगे या इसके साइड वेज पे पड़े होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक ही जगह पे मौजूद हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जितने भी ह्यूमन रिमेन्स हैं, जितने भी ह्यूमन स्केलेटन्स हैं, ये सारे जगह जगह पे मौजूद हैं। ये इस लेक के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, इस लेक के अंदर, इसके साइड में, इसके जो बैंक्स होते हैं उनके साइड में, सब जगह ये ह्यूमन रिमेन्स पड़े हुए हैं। तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज़्यादा वियर्ड है ये कि ये सारे स्केलेटन्स, ये सारे ह्यूमन रिमेन्स तुम्हारे सामने पड़े हैं, वो भी सिर्फ ऐसे ही। तो इसके बारे में सामने आया 1942 में, जब यहाँ से एक फॉरेस्ट गार्ड गुजर रहा था और उसके सामने एक ह्यूमन बोन पड़ी हुई दिखती है। जब वो ये बोन देखता है तो वो आसपास और ढूंढने लगता है कि इस बोन्स के और पार्ट कहाँ पे हैं, इस बोन का पूरा स्केलेटन कहाँ पे है। जब वो ढूंढता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसको बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं। उसको वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स दिखते हैं उस लेक के साइड में, उस लेक के अंदर, उस लेक के चारों तरफ बिखरे हुए। और जैसा कि तुमको पता है कि 1942 में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उसने उस गवर्नमेंट को जाके बताया कि यहाँ पे मेरे को ऐसे सारे स्केलेटन्स दिखे हैं। जैसा कि 1942 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड था कि ये कहीं जापानीज वॉरियर तो नहीं थे जो अपने देश में इन्वेड कर गए हों और वो यहाँ पे आके मर चुके हों। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इन सारे स्केलेटन्स पे रिसर्च करवाएगी और पता करेगी ये स्केलेटन हैं किसके, ये कहाँ से आते हैं, कितने पुराने हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ने आके इनके ऊपर स्टडीज़ करी और पता लगाया कि ये बोन्स और ये स्केलेटन्स हैं किसके। और जब ये स्टडीज़ ख़त्म हुई तो बहुत सारी वियर्ड और बहुत सारी टेरिफाइंग बातें सामने आती हैं जिसको सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। जितने भी स्केलेटन्स थे ये 1, 2 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, ये करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा साल पुराने थे। अब ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, ये किसी को भी नहीं पता, पर इसमें बहुत सारे स्केलेटन्स 1000 से भी ज़्यादा साल पुराने थे। ये सारी बातें सुन के ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है कि ये सारे यहाँ पे कैसे आए और इतने ज़्यादा टाइम से हमको इसके बारे में कैसे नहीं पता था। तो जब इसके बारे में और स्टडीज़ करी गई, इसके बारे में और रिसर्च को आगे बढ़ाया गया, तो पता लगा वहाँ के लोकलीट से, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनसे पता लगा कि उन्होंने बहुत सारी बातें छुपा के रख रखी थी। बहुत सारी ऐसी स्टोरी सामने आती हैं जिन पे बिलीव करना थोड़ा हार्ड है, मे बी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लग सकती हैं, पर किसी को नहीं पता कि ये सब सच है या झूठ। सबसे पहली स्टोरी ये कहती है कि एक कर्स्ड किंग हुआ करते थे जो कि एक बार अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ से जा रहे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पूरी सेना भी जा रही थी। तो जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो पता लगता है कि रात ज़्यादा हो जाती है और वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। और रात के टाइम यहाँ पे एक हेल स्टॉर्म आता है और तुम सबको पता होगा कि हेल स्टॉर्म जब आता है तो कितना ज़्यादा डैमेज देता है। तुम देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे इतना ज़्यादा डैमेज एक हेलस्टॉर्म दे सकता है। तो इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा यहाँ पे उस हेलस्टॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो सारे लोग यहाँ पे मर गए थे, उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। मूव टू द सेकेंड स्टोरी। और अब स्टोरीज बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा वियर्ड होती जाती हैं और पता लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं ये एक एशियन पैंडेमिक था। ये एक ऐसा पैंडेमिक था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, किसी आउटसाइड वर्ल्ड को नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे एक ऐसा पैंडेमिक आया था। और उस पैंडेमिक के बाद जितने भी लोग मरे थे, जितने भी लोग उससे डायग्नोस हुए थे, उन सबको यहाँ पे फेंक दिया गया और उनको यहाँ मार दिया गया। उन सबको मार के इस क्रेटर के अंदर फेंक दिया गया, इस गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया, ताकि ये जो डिसीज़ है ये आउटसाइड वर्ल्ड तक
नहीं पहुंच पाए। तीसरी स्टोरी ये कहती है कि इसको एक ग्रेवयार्ड की तरह यूज किया जाता था, पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे इनको ग्रेवयार्ड की तरह दफनाया जा रहा है। या कहा जाए तो ये एशियन के लोगों के लिए एक डंपस्टर की तरह था। यहाँ पे वो लोगों को मारते थे और इस गड्ढे के अंदर फेंक देते थे। और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि एक रिचुअल सोसाइटी था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलके खुद को सेक्रीफाइस किया था फॉर समथिंग जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, पर ये एक रिचुअल सोसाइटी भी माना जाता है बहुत से लोगों के थ्रू। अब इतने सारे ह्यूमन रिमेन्स यहाँ पे कैसे आए इसके बारे में किसी को नहीं पता, इसके बारे में कोई नहीं जानता ये सारे रिमेन्स यहाँ पे कैसे आए। तो इसके बारे में और बहुत सारी स्टडीज़ करी गई। जब ये रिसर्च करी जाती है तो पता लगता है उत्तराखंड में मौजूद ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो लेक है, इसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे लोग इंडियन नहीं थे। इन ह्यूमन रिमेन्स के ऊपर स्टडीज करने से पता लगता है कि ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के हैं। इसमें से कुछ लोग चाइना से बिलोंग करते थे और एक बहुत बड़ा पोर्शन था जो कि ग्रीस से बिलोंग करता था। जी हाँ, अब किसी को नहीं पता कि इतनी अलग अलग एथनिसिटी के लोग इस एक जगह पे कैसे आए और इस एक जगह पे आके कैसे मर गए, इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात आगे की स्टडीज़ में सामने ये आती है जिसको सुन के तुम भी हैरान रह जाओगे। तो आगे स्टडीज में निकल के आता है कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं ये सारी एक ही टाइम पे नहीं हुई हैं। अब इन सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पे रिसर्च करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसीजर होता है जिससे पता लगता है कि इस बोन की एज कितनी है, इस ह्यूमन रिमेन की एज कितनी है। तो जब ये स्टडीज़ करी जाती हैं तो पता लगता है कि ये सारी जितनी भी बोन्स हैं ये सारी एक टाइम पे नहीं मरी हैं। ये सारे लोग एक ही टाइम पे नहीं मरे हैं, इनका ड्यूरेशन अलग अलग था। इसमें से कुछ लोग तो सिर्फ 100 या 200 साल पहले ही मरे हैं और कुछ लोग तो लिटरली 1200 से भी ज़्यादा साल पुराने हैं। अब इतनी सारी स्टडीज़ और रिसर्च करने के बाद सामने नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ था कि ये सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे इस लेक में आके मरते हैं। इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा और ये मिस्ट्री भी उन मिस्ट्रीज में से एक बन जाती है जिनका ह्यूमंस के लिए सॉल्व किए जाना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।